तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खबर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने और सोना नहीं खरीदने समेत 7 अपीलों के बाद देश में लॉकडाउन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि फिलहाल देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और इन अपीलों का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों के काफिलों में 50% कटौती करने और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे लागू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उदाहरण पेश करते हुए अपना काफिला आधा कर दिया है। उन्होंने एसपीजी को भी विशेष निर्देश दिए हैं कि सरकारी खर्च कम किया जाए और अनावश्यक वाहनों के इस्तेमाल से बचा जाए। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बुधवार को असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु में गरज चमक, आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के विरोध में लखनऊ का सराफा बाजार बंद रहा। व्यापारियों का कहना है कि जितना लोगों को डराया जाएगा उतना ही लोग सोना खरीदने की ओर बढ़ेंगे। पूरे देश में 1 जुलाई से वीबीजी रैमजी अधिनियम लागू होने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि यह योजना मनरेगा की जगह ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने का बड़ा फैसला लिया है। साउथ दिल्ली में लग्जरी फ्लोर्स की कीमतों में 32% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वहां घर खरीदना और महंगा हो गया है। सरकार ने एसी और फ्रिज से जुड़े क्यूसीओ लिंक्ड आयात छूट को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन ई-केवाईसी पूरा नहीं होने पर किस्त रुक सकती है। सरकार ने योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के काफिलों में 50% कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से अपील की है कि वे कम से कम 5 विदेशी परिवारों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य में शराब की सैकड़ों दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद बहादुर शीर्षक से एक कविता लिखी है। बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाते हुए फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने स्कूलों को तय नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए नंदीग्राम सीट छोड़ने का ऐलान किया है। सरकार के एक बड़े फैसले के बाद सोने की कीमत में करीब 11,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत भी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। बांग्लादेश सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने भारत से मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। जमशेदपुर में तेल संकट की आशंका के बीच पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगह 100 रुपए तक तेल देने की सीमा तय की गई है, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर कारों के लिए केवल 40 लीटर पेट्रोल देने का नियम लागू किया गया है। कुरनाल पंड्या ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद अपनी चोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ और बिहार में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। सरकार अब इनकम टैक्स रिकॉर्ड के आधार पर रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पात्रता तय करने की तैयारी कर रही है। तेल संकट की बढ़ती चिंताओं के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ईंधन की खपत में करीब 20% तक कटौती कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि देश का जेएनजेड अब नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कठिनाइयों का सामना किया जाएगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी 3 मांगें भी सरकार के सामने रख दी। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां विजय को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला, वहीं एआईएडीएमके में टूट की खबरें भी सामने आई हैं।
बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा।